हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसका रीज़न ये है, जो आज हम पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर्स को गोलैंग के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है एंड उसका क्या मीनिंग है गोलैंग के अंदर। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हम स्ट्रक्चर को एक और नाम से बुला सकते हैं, वो है स्ट्रक्ट। गोलैंग के अंदर इसको यूज़ किया जाता है स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ। एंड ये होता क्या है, बेसिकली ये एक यूजर डिफाइंड टाइप होती है जो कि मल्टीपल रियल टाइम आइडेंटिटीज को अलाउ करती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। और ये बेसिकली एक कलेक्शन होता है मल्टीपल डेटा टाइप्स का। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा और डीप में जाएंगे। जो पहली लाइन थी कि ये रियल वर्ल्ड आइडेंटिटीज होती क्या है, वो होता है मल्टीपल डेटा टाइप्स को। अब मल्टीपल डेटा टाइप्स मतलब क्या? अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक टाइप यूजर स्ट्रक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको डिक्लेयर करने का तरीका जो है वो ये है। ठीक है। अब मैंने इसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स लिखी हुई हैं। अब रियल टाइप आइडेंटिटीज का मतलब क्या था? बेसिकली रियल टाइप आइडेंटिटीज का मतलब ये था कि जैसे मान लो मैंने किसी यूजर का डेटा लेना है। अब मैंने उस डेटा को कैसे, मतलब गोलैंग के अंदर मैं कैसे प्रोसेस करूंगा, उसकी ईमेल को कैसे वेरीफाई करूंगा, उसका नाम है कि नहीं है, इस चीज़ों को मैं कैसे वेरीफाई करूंगा। तो मेरे को उसके लिए स्ट्रक्ट की नीड पड़ती है, जिसके अंदर मान लो मल्टीपल कलेक्शंस ऑफ डेटा टाइप। मतलब क्या होता है कि नेम जैसे स्ट्रिंग है, ईमेल स्ट्रिंग है, फ़ोन नंबर इंटीजर है, एंड जो एड्रेसेस है वो इंटरफेस टाइप के हैं। तो होप सो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये एक कलेक्शन होता है मल्टीपल डेटा टाइप्स का। अब डेटा टाइप्स का मतलब हो गया स्ट्रिंग, इंट, इंटरफेस, फ्लोट। आप कुछ भी, कितने, कोई भी डेटा टाइप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। वो आपका यूजर डिफाइन भी हो सकता है। ठीक है गाइस। तो ये था स्ट्रक्ट के बारे में कि स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं गोलैंग में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, इनको प्रोग्रामेटिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जो कि एक यूजर टाइप को आइडेंटिफाई करता है, जो कि एक स्ट्रक्ट है। ठीक है गाइस। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाऊँ कि इसके अंदर क्या होगा अभी, तो इनिशियली इसके अंदर कुछ नहीं होगा। बेसिकली ये जो डेटा टाइप्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होती हैं, जो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप की वैल्यू होती है, लाइक स्ट्रिंग जो होता है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है अगर बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू हो। अगर जो इंटीजर है वो 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इंटरफेस जो होता है वो निल से रिप्रेजेंट किया जाता है गोलैंग के अंदर। तो ऐसे ही इसने इसको प्रिंट करवा दिया कि यू के अंदर अभी क्या है, 0 निल। अब स्ट्रिंग को उसने प्रिंट नहीं करवाया, मतलब करवाया है बट वो दिखेगा नहीं। और जो इंटीजर है वो 0 है, एंड जो इंटरफेस है वो निल है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वही चीज़ प्रिंट हुई है। तो चलिए इसको पहले एक तरीके से जानते हैं कि इसके अंदर वैल्यू कैसे असाइन करवाई जा सकती है। तो मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर मैंने यू के अंदर एक यूजर जो स्ट्रक्ट है उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पास करवा दी है। अब बेसिकली अब क्या होगा, जिस सीक्वेंस में मैंने इसके अंदर वैल्यूज और जो आप कह सकते हो रियल टाइम आइडेंटिटीज जो होती हैं वो डिफाइन कर रखी हैं, ठीक है, इनिशियलाइज कर रखे हैं, तो उसी हिसाब से उसके अंदर वैल्यूज जाएंगी। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यूजर के अंदर मैंने पहले गो गुरु लिखा हुआ है जो कि मेरा नाम है। ठीक है। अब ईमेल जो है वो क्या होगी, goguru@gmail.com। अब फोन क्या होगा, जो मैंने इंटीजर दिया हुआ है 12। ठीक है। अब एड्रेसेस क्या होंगे, बेसिकली सम एड्रेस मैंने इसके अंदर इनिशियलाइज करवा दिया अभी के लिए। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं goguru@gmail.com और 12 एंड सम एड्रेस। अब पिछले की आउटपुट जो थी वो थी 0 निल। अब मैंने कुछ भी उसके अंदर डाला नहीं था तो इसीलिए उसने ये प्रिंट करवा दिया। अभी मैंने क्या किया, उसके अंदर कुछ वैल्यूज को असाइन किया एंड उसको प्रिंट करवाया। अब गाइज ये तो था एक तरीका इसको यूज करने का। अब सेकंड तरीके से मैं कैसे इसको इनिशियलाइज करूंगा अभी वो जानते हैं। तो ये है मेरा सेकंड वे कि मैं यूजर स्ट्रक्ट की कीज को यूज करके। अब गाइस यहाँ पे कीज क्या होती हैं, जो हमने ऊपर डिफाइन की हुई हैं, जो रियल टाइप आइडेंटिटीज हैं उनको यूज करके भी हम उनके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज डाल सकते हैं। अब मान लो कि मैंने नेम और ईमेल डालना था, मैंने फोन नंबर और एड्रेसेस नहीं डालने थे, तो इसके अंदर मैं ऐसे इसको खत्म भी कर सकता हूँ और वो बाय डिफॉल्ट जो उसकी टाइप की वैल्यूज होंगी वो उठा लेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने नेम और ईमेल ही इसको असाइन करवाया एंड फोन नंबर जो है वो 0 आ गया, एंड जो इंटरफेस है वो निल आ गया है। तो ये था इसका दूसरा तरीका। तो अभी हम बात करेंगे पॉइंटर्स के बारे में। अभी पॉइंटर्स के बात करने से पहले हम इसको एक और टाइप से हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यू को प्रिंट करवाया
तो अभी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, गोलैंग इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि आप यू डॉट इसकी की को भी प्रिंट करवा सकते हैं। लाइक अगर मेरे को सिर्फ नेम चाहिए तो मैं इसको डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गो गुरु ही सिर्फ प्रिंट हुआ है और यू की पूरी वैल्यूज को एक्सेस नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे ईमेल प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं ईमेल भी प्रिंट करवा सकता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये सिर्फ ईमेल प्रिंट करवाएगा। तो अभी बढ़ते हैं पॉइंटर्स की तरफ कि हम स्ट्रक्ट्स को पॉइंटर्स के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रक्ट के अंदर जैसे हम पॉइंटर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अगर किसी को पॉइंटर्स के बारे में नहीं पता है तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है पॉइंटर्स के रिगार्डिंग, तो वो मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां पे जाके पॉइंटर्स के बारे में जान सकते हैं। तो अभी के लिए आप ये समझे कि इसके अंदर मैंने स्ट्रक्ट का जो एड्रेस है वो यू वेरिएबल के अंदर शॉर्ट हैंड मेथड को यूज करने के बाद यू के अंदर मैंने इसको डाल दिया, इसका एड्रेस जो यूजर स्ट्रक्ट का था। एंड इसको प्रिंट करवाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका गाइस ये है एंड दूसरा तरीका ये है। अब गोलैंग इसको डायरेक्ट भी सपोर्ट करता है और यूजिंग स्टार भी इसको सपोर्ट करता है। अगर मैं दोनों की वैल्यू को प्रिंट करवाऊँ तो दोनों के अंदर ईमेल आएगा। अगर मैं सिर्फ नेम प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं डॉट ऑपरेटर को यूज करने के बाद अपना नेम भी प्रिंट करवा सकता हूँ। तो ये था स्ट्रक्ट के रिगार्डिंग गाइस के स्ट्रक्ट पॉइंटर्स के अंदर कैसे यूज किया जाता है, उनको इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है, स्ट्रक्ट्स होते क्या हैं एंड उसको यूज कैसे किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ऐसे ही बांटते रहें। थैंक यू।